प्राचीन मिस्र नील नदी के निचले हिस्से के किनारे केंद्रित पूर्व उत्तरी अफ्रीका के एक प्राचीन सभ्यता थी जो अब आधुनिक देश मिस्र है। ये सभ्यता 3000 साल पूर्व के आसपास प्रथम फराओ के शासन के तहत ऊपर और नीचे मिस्र के राजनीतिक एकीकरण के साथ समाहित हुई और अगली 3 सदियों में विकसित होती रही। इजिप्ट एक ऐसा नाम है जिन्हें सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ ऐसे पिरामिड्स की तस्वीर आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे एक अलग ही दुनिया है जो हमारे सामने होते हुए भी हमसे अनजान है। पिरामिड्स का होना जाने अनजाने में हमें सबूत देती है एलियंस की एग्जिस्टेंस का, क्योंकि आज से 4000 साल पहले ऐसा कुछ बनाना इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन था। पहले आते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। एक पिरामिड के अंदर कम से कम 20 लाख लाइमस्टोन्स के ब्लॉक्स हैं, जिनमें से एक एक का वजन 2500 केजी से लेकर 70,000 केजी तक होते हैं। सबसे पहला सवाल कि इतना भारी स्टोन को आखिर यहाँ तक लाया कैसे गया, क्योंकि उस जमाने में ना ही कोई ट्रांसपोर्टेशन था और ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी। तो फिर ये कैसे बना? एक एक ब्लॉक्स को इतनी बारीकी से बनाया गया है कि इनमें से एक कागज का टुकड़ा भी पास नहीं होता है। इनका कंपोजिशन, मतलब जिन जिन चीजों को मिलाकर इसे बनाया गया है, वो भी आज एक मिस्ट्री है। साइंटिस्ट ने आज तक ये नहीं ढूंढ पाए कि कैसे ये ब्लॉक इतना मजबूत है कि एक तेज भूकंप आने पर भी अपने जगह से नहीं हिलता है। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत अजीब सी कहानी है जो हमेशा देखा जाता है। एक खास तरीके से पिरामिड्स को बनाया गया कि उसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इजिप्ट एक ऐसा कंट्री है जो टेम्परेचर वाइज हमेशा हीटेड रहता है, लेकिन पिरामिड्स के अंदर एक नेचुरल एसी का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाने से तापमान 20 डिग्री से ऊपर कभी भी नहीं जाता। ये सब 4000 साल पहले ही डिस्कवर किया गया। इससे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं हमारे सामने। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पिरामिड को आखिर किस लिए बनाया गया था। अक्सर लोग सुनते हैं कि पिरामिड्स पुराने जमाने का कब्र हुआ करता था, लेकिन हम आपको बता दें कि आज तक पिरामिड्स के अंदर एक भी कब्र नहीं मिला। तो आखिर इसे बनाने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, ये आज तक किसी को नहीं पता। दरअसल साइंटिस्ट के एक टीम ने ऑब्जर्व किया कि पिरामिड के नीचे हिस्से के कुछ ईंटों के ब्लॉक्स में अजीब तरह के कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिनमें बहुत मात्राओं में हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ये देखकर साइंटिस्ट के एक ग्रुप का दावा है कि पिरामिड किसी जमाने में एलियंस के लिए एक एडवांस्ड इलेक्ट्रिक पावर हाउस की तरह काम करता होगा, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बनता था। चलिए अब आपको ले चलते हैं पिरामिड्स के लोकेशन पर। अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें तो हम पाएंगे कि पिरामिड्स बिल्कुल सही ज्योग्राफिकल सेंटर में मौजूद है। सवाल ये उठता है कि आज से 4000 साल पहले, जब इंसानों को ज्योग्राफिकल नॉलेज ही नहीं था, उस जमाने में ऐसा बिल्कुल सही लोकेशन ढूंढ पाना भी कैसे पॉसिबल हुआ। इससे भी अजीब एक थ्योरी है जिसका नाम है ओरियन कोरिलेशन थ्योरी। आसमान में 3 खास स्टार्स हैं जिनके नाम ओरियंस बेल्ट है। अगर हम रात के अंधेरे में पिरामिड को देखें और हम पाएंगे कि पिरामिड्स उन्हीं 3 तारों की ओर पॉइंट आउट कर रहा है और एकदम सही तरह से पॉइंट आउट करता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड्स को बनाने वाला एलियन इन्हीं तारों से आया था। अब एक और मिस्ट्री है इनके अंदर पाए जाने वाले टनल्स के बारे में। पिरामिड्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टनल्स पाए जाते हैं। ये टनल्स क्यों बनाया गया ये किसको नहीं पता,
क्योंकि एक जगह पर जाकर ये टनल्स खत्म हो जाते हैं। मतलब जो भी इसे बनाया था वो नहीं चाहता था कि कोई भी इसके अंदर जाए। एक बार आर्कियोलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने एक टनल को तोड़कर उसके अंदर एक कैमरा भी भेजा, जो अंदर जाते वक्त ही बिल्कुल खराब हो गया। इतने सारे अजीब घटनाओं के बाद टनल्स को तोड़ना ऑफिशियली बंद कर दिया गया। इतने सारे मिस्ट्रीज और कोइंसिडेंस का आखिर क्या मतलब है? आखिर क्यों पिरामिड्स को बनाया गया? इन सारे सवालों और प्रूफ हमें इशारा करते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की ओर। एक ऐसा लाइफ जो बहुत साल पहले धरती पर आया, अपने साथ बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर। आखिर में ये कहना चाहते हैं कि इजिप्ट के बारे में हम जितना भी सोच ले, ये फिर भी कोई सेटिस्फाइंग आंसर हमें नहीं मिलता। इजिप्ट को पूरी तरह एक्सप्लोर करना आज भी बाकी है। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट दिन रात लगे हुए हैं इनसे पर्दा हटाने के लिए। अब जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे चैनल के वीडियोस अपलोड होते ही आप लोग उसे देख पाए।